तो देखिए इस समय की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी फिलहाल शुरुआती रुझानों में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 70 की 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। जो शुरुआती रुझानों में हमें लग रहा था पहले आधे घंटे में कि ये कांटे की टक्कर है, वो कांटे की टक्कर अब बची नहीं है। जादुई आंकड़े से 6 सीट ऊपर निकल चुकी है बीजेपी। मेरे साथ अतुल लोंढे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जुड़े हुए हैं। संजीव झा, क्या हुआ? आप बुराड़ी से उम्मीदवार भी हैं, क्या हुआ? ये तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं काम को वोट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है शुरुआती रुझानों में। और मुझे लगता है कि अब तो ईवीएम भी खुल चुकी हैं। ये पहले राउंड की काउंटिंग के बाद का आंकड़ा है और ये आंकड़ा अब लगभग स्टेबल होता जाएगा। 2, 4, 10, 5 सीटों का फर्क पड़ेगा। चिंता न करें, 1 घंटा रुक जाएं, आपको आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखेगी। और ऐसे भी आप अलग अलग चैनल देखेंगे। मैं एक चैनल पे दिख रहा तो वहाँ तो हमें 35 दिखा रहा है, बीजेपी को 22 दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप 4 चैनल देखेंगे, 4 आंकड़े दिखेंगे आपको। तो सब अच्छा, ये बताइए संजीव जी कि हर चैनल पे बीजेपी को बहुमत छूते हुए दिखाया है कि नहीं दिखाया है, ये बता दीजिए। बिल्कुल नहीं दिखाया। अब मैं आप कहेंगे तो मैं चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहेंगे चैनल का नाम ले लेता हूँ, चैनल देख लीजिए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी बहुमत दिखा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अलग अलग चैनल के अलग अलग, अभी एक बार न्यूज़ 24 खोल लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग चैनल की, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, अलग अलग चैनल के अलग अलग। वो बात नहीं, खिसियानी सी हंसी लग रही है। ये फेक आंकड़े आज आपकी हंसी, आज आपकी हंसी खिसियानी सी लग रही है। आज वो बात नहीं है आपकी हंसी में। नहीं ना, मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूँ, मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूँ। और चूंकि हम ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम हवा स्टूडियो में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरी तरह नहीं, रिजल्ट ये रुझान ग्राउंड से आ रहे हैं, स्टूडियो से नहीं आ रहे हैं, ये ग्राउंड से आ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी इस दिल्ली के चुनाव में सड़कों पर उतरी और मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के अंदर बेहद गुस्सा भरा हुआ है। और गुस्से के जो मुद्दे हैं वो भी मैं आपको आज ऑन एयर बता देती हूँ। कूड़ा जो लोगों ने बोला है मेरे माइक पर, गंदा पानी। लाजपत नगर में तो ये स्थिति है कि सीवर पाइपलाइन में वाटर पाइपलाइन चल रही है। लोगों के घरों में नहाने का पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि उनको खरीद कर वो करना पड़ रहा है। आप राजनीति बदलने आए थे, लेकिन दिल्ली की जनता को ऐसा लगा नहीं और जनता शीला दीक्षित को मिस करती हुई सुनाई दी मुझे। तो सड़क पर जो मुद्दे थे आप जरूर लड़ रहे होंगे और आपको भी पता होगा कि आप क्यों हार रहे हैं। एक बार आप लिख लीजिएगा चैनल पे कि अगर मैं 50,000 वोट से कम जीतूं तो मैं अपनी जीती हुई सीट वापस कर दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप स्कूल भी जाकर देख लेते हैं एक बार, आप मोहल्ला क्लिनिक भी जाकर देख लेते हैं। आप 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें। चलिए, तो मैं आपको पहले ही शुभकामनाएं दे देती हूँ। आपको मैं संजीव की बात नहीं है, चैनल पे दावा कर रहा हूँ, बार जीते थे ये 85। तो मतलब अब यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अब पूरे आम आदमी पार्टी जो है उसमें हर उम्मीदवार अपनी बात कर रहा है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं आपका सौभाग्य ये है कि वहाँ जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उतारा। अगर बीजेपी ने किसी पूर्वांचली को या झा समाज के उम्मीदवार को उतार दिया होता तो आपका ये दावा जो है मैं समझता हूँ। नहीं, लेकिन झा समाज के बारे में बीजेपी प्रवक्ता ने जो कहा वो भी एक इस लड़ाई का हिस्सा है, वो उसको आप अलग देखिए। अरविंद जी बस्ती से सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। अब जानकारी अधूरी है, एक तरह से अपनी जेडीयू की प्रत्याशी भी पूर्वांचली हैं। आप ये समझिए, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया, आतिशी, बीजेपी के गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, अतुल लोंढे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग कांग्रेस। लेकिन उससे पहले राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अभी सुबह से जो कांटा वाटा सुन रहा था तो मुझे इस समय की जो हेडिंग आ रही है, कांटा बन गए फूल, और वो भी कमल का, बिना ईवीएम के सहारे। बिना ईवीएम के सहारे, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस बार ईवीएम पर किसी ने ठीकरा नहीं फोड़ा। और देखिए, इस समय एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांटे बन गए फूल बिना ईवीएम दिल्ली में आ चुके हैं। 43 संजीव झा ने, आम आदमी पार्टी के नेता है, बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि वो 50,000 के अंतर से संजीव झा जीतेंगे। संजीव झा, इस कॉन्फिडेंस की वजह मैं जानना चाहती हूँ, क्यों आपको इतना उत्साह और इतना विश्वास है? और हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए, वजह भी बताता हूं मैं आपको कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी से बचा हुआ विधानसभा पूरे दिल्ली में खूब काम हुए हैं। स्कूल अच्छा बना है, अस्पताल अच्छा बना है, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बने हैं,
पाइपलाइन हमने हर कॉलोनी पहुंचा दिया, सीवर के लाइन हमने बिछा दिया। संजीव झा, आपको नहीं लगता कि आपने जो काम किए हैं आपको वो गिनाते रहने चाहिए थे, बशर्ते आप ये गिनाते रहे कि एलजी आपको काम नहीं करने दे रहे, कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठाते रहे जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, फिर आप ये कहते रहे कूड़ा इसलिए नहीं उठा क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास है। तो कुल मिलाकर के जनता ने सोचा कि जब आप काम कर ही नहीं पा रहे हैं ऊपर और नीचे से, तो क्यों ना बदलाव किया जाए? आपको नहीं लगता कि रुझान यही बता रहे हैं? देखिए, पड़ेगी अभी भी कहने 50 हमने काम भी गिनाया है और काम जनता जानती है। क्यों कर रही है अपने? अच्छा ठीक है, चलिए मैं, लेकिन अतुल मेरे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अतुल, एक दौर था जब शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस स्वीप करती थी और कांग्रेस को हराना नामुमकिन दिखता था। आज उस कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ है कि दिल्ली में एक सीट के साथ वो अटकी हुई है, कहीं भी कोई ऐसी बढ़त हमें दिख नहीं रही है? देखिए शोभना जी, आप बात कर रहे थे कि आप माइक लेके गई थी और लोग कूड़े का प्रॉब्लम बता रहे थे, लोग गंदे पानी का प्रॉब्लम बताते थे, नहाने के लिए भी गंदा पानी, नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है बता रहे थे, और उसी वक्त शीला जी को याद कर गए। लेकिन जीत कौन रहा है? तो बीजेपी। सेकंड नंबर पे कौन है? तो आप है। अभी मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, वहां पर बीजेपी आगे है। नमामि गंगे में 36,000 करोड़ का घोटाला किया है। एनजीटी ने कहा है कि वहां बोर्ड लगाइए, वहां लिखिए। अरे सर सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए। ये जो कांग्रेस एक सीट पर आगे है ना, ये देवेंद्र यादव की सीट है, जिन्होंने दिल्ली में खून पसीना बहाया, जिन्होंने मेहनत की। अब आप ये बताइए कि अभिषेक दत्ता हो या देवेंद्र यादव हो, अगर मेहनत करने का ये नतीजा आ रहा है कि आप रुझानों में आगे चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप मेहनत करते मन से तो फिर ये नतीजे कुछ और होते आपके हक में? और शीला दीक्षित को लोग याद कर रहे हैं, ये सच है।